नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिंकागो बिलोबा के बारे में। मदर टिंचर फॉर्म में इस दवाई को यूज़ किया जाता है। मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। जिंकागो नाम का एक पौधा या पेड़ तैयार होता है चाइना में, उससे ये दवाई बनाई जाती है। इसके फ़ायदों की बात करें तो ये स्वेलिंग में हम पेशेंट्स को दे सकते हैं, यानी सूजन आने पर ये दवाई दी जाती है। ये दवाई हमारी आँखों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। आँखों से संबंधित रोगों में दवाई दी जा सकती है। हृदय से संबंधित रोगों में इसे हम देते हैं, या फिर दिमाग से संबंधित रोगों में हम इसे देते हैं। यानी ये दवाई हमारे लिए एक टॉनिक के तौर पर दी जा सकती है, यानी असरदार रहती है। ये दवाई एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करती है। इसके अलावा इसे हम माइंड से संबंधित रोगों में देते हैं, जैसे जिन पेशेंट्स को एंजाइटी की शिकायत रहती है, या फिर नर्वसनेस की शिकायत रहती है, या फिर पेशेंट को इंसोम्निया की शिकायत रह सकती है। ऐसे लोगों में बहुत असरदार रहती है। साथ ही हमारी मेमोरी पावर को इम्प्रूव करने का काम करती है। जिन लोगों की मेमोरी वीक रहती है उनको बढ़ाने में मददगार रहती है। इसके अलावा कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाती है। ऑल ओवर हमारे मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मददगार रहती है। दवाई हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखती है। साथ ही हमारे मस्तिष्क में भी ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल बनाए रखने में मददगार रहती है। ये दवाई ब्रेन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ब्रेन को ऑक्सीजन देने का काम करती है, पर्याप्त ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है। साथ ही सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में मददगार रहती है, नॉर्मल बनाए रखने में मददगार रहती है। इसे हम चर्म रोग में भी दे सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को एक्जिमा या बॉइल्स की शिकायत रहती है, जिसके कारण स्किन पर रेडनेस देखने को मिल सकती है, या बार बार पेशेंट को इचिंग देखने को मिल सकती है, या फिर कई बार इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है। तो ऐसे केस में ये दवाई चर्म रोगों में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दवाई हमारे गर्दन और कमर के दर्द के लिए भी दी जा सकती है। पेशेंट को अगर कंधे और कमर में सीवियर पेन हो तो उसको ठीक करने में मददगार रहती है। हमारे हाथों में अगर होल्डिंग पावर पेशेंट की कम है, पेशेंट के हाथों में अपनी कमज़ोरी देखने को मिलती है कि वो किसी भी चीज़ को टाइट से नहीं पकड़ सकता है, तो उसकी लिए ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे हम स्टिफनेस में दे सकते हैं, जहाँ पेशेंट को जकड़न का सामना देखना पड़ सकता हो, या फिर जकड़न के साथ साथ पेशेंट को दर्द रहता हो, या टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलती हो। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, कमर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए और हाथों की मजबूती के लिए। ये दवाई नसों के दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, खासतौर पर रात के समय जब पेशेंट के पैरों के तलवों में नसों में दर्द होता है, या फिर पेशेंट को पूरे शरीर में नसों में दर्द रहता है, तो ये दवाई उस दर्द को ठीक करने में मददगार रहती है। दवाई के अंदर एंटी हाइपरट्रोफिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिससे हमारे जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनको मजबूती देने का काम करती है। हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को सही रखने में मददगार रहती है। ऑल ओवर हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए ये दवाई बहुत मददगार रहती है। इस दवाई के अंदर विटामिन सी और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये दवाई हमारे आँखों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जिन लोगों की रोशनी कम हो गई है, आँखों से कम दिखता है, या ग्लूकोमा की शिकायत रहती है, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। ये दवाई हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में भी दे सकते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, तो ये दवाई देने से पेशेंट के ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल बनाए रखने में मददगार रहती है, बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये हमारे लंग्स के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, खासतौर पर अस्थमा के केस में, या फिर जिन लोगों को बार बार सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है, खांसी लंबे टाइम से चलती आ रही है, तो ऐसे केस में दवाई देने से लंग्स की हेल्थ को मजबूत बनाए रखने में मददगार रहती है। साथ ही उसके कारण होने वाली परेशानियों को भी ठीक करती है, जैसे खांसी, अस्थमा या फिर
सर्दी जुकाम। ये दवाई होम्योपैथी में आपको क्यू पावर में लेनी चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है या आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं, जिसकी कॉमन डोज होती है 10 to 15 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार आप इसे पेशेंट्स को दे सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं।